हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया अय्यूबी। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट की इस सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं मैजिक। यस गाइस, आज हम लोग यहाँ मैजिक की बात करेंगे। तो गाइस, ये मैजिक सीखने से पहले जल्दी से अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो गाइस, आज सीखते हैं कि आज हम कौन सा जादू यहाँ पर सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमसे कोई कब इम्प्रेस होता है। जब हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होता है, जब हमारी बातचीत अच्छी होती है। राइट गाइस, तो हम लोगों का जो बातचीत है, कम्युनिकेशन है, वो इतना अच्छा और इतना इम्प्रेसिव होना चाहिए कि लोग हमारी तरफ खुद से अट्रैक्ट हों, खुद से हम लोगों से बात करें और हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़े दूसरों से बात करने के लिए। तो गाइज, आज इसी चीज़ का आप लोगों को जादू सिखाने वाली हूँ। कम्युनिकेशन का एक पार्ट होता है लिसनिंग। गाइज, लिसनिंग इज़ द मैजिक। लिसनिंग जो है वो हमारा जादू है, मैजिक ऑफ कम्युनिकेशन है। तो आज हम लोग इसी पार्ट के बारे में, लिसनिंग द मैजिक ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। तो गाइज, ये जो जादू है ये कब होगा? जब हम लोग कुछ पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ और अब फर्दर क्लास में भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ, अगर वो आप लोग अपनी लिसनिंग में, लिसनिंग क्या होता है? जाहिर सी बात है, लिसनिंग मतलब कि हम लोग प्रॉपरली दूसरों को सुने। राइट? अभी क्या होता है कि एक चीज़ होती है सुनना, कि जैसे आप लोग वीडियो में मुझे ध्यान से सुन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड लिसनिंग। आप लोग सुन रहे हैं, अपनी मर्जी से सुन रहे हैं। एक क्या होता है कि आप किसी को सुन तो रहे होते हैं लेकिन अपनी मर्जी से नहीं सुन रहे होते, अटेंटिवली नहीं सुन रहे होते और इम्प्रेसिव वे में नहीं सुन रहे होते, सिर्फ बोर हो रहे होते, मतलब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होते हो। ठीक है? तो आज हम लोग वही चीज़ सीखेंगे कि किस तरह से हम बेटर लिसनिंग बना के, एक अच्छा लिसनर बन के, किस तरह से एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर, एक बहुत अच्छे स्पीकर हम लोग बन सकते हैं। तो गाइस, फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा लेवल ऑफ माय लिसनिंग। यस गाइस, आप लोगों को जज करना है कि आपके लिसनिंग का जो लेवल है वो क्या है। क्या आपका लिसनिंग लेवल इग्नोरिंग है? जब आप किसी को सुनते हैं तो क्या आप उसको इग्नोरिंग वे में सुनते हैं कि वो बेचारा अपनी बात किए जा रहा है या किए जा रही है, और आप क्या कर रहे हैं? आप जस्ट इग्नोर कर रहे हैं, इग्नोरिंग वे में उसको सुन रहे हैं। सेकेंड इज प्रिटेंडिंग। कुछ लोग होते हैं ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रिटेंड करके रखते हैं कि ये कहने वाला होगा, है ना। हम लोग शुरुआत की एक दो लाइन सुनते हैं किसी की और फिर सोचते हैं कि ये ऐसा कुछ कहने वाला होगा। तो गाइस, प्रिटेंडिंग वे भी हमारा नहीं होना चाहिए लिसनिंग में। हमें पहले से प्रिटेंड नहीं करना है, या हम सिर्फ प्रिटेंड ऐसा कर रहे होते हैं कि हाँ हम सुन रहे हैं, बट बेसिकली हम लोग ध्यान से नहीं सुन रहे होते। तो अपने लेवल को जज कीजिए कि आप इग्नोरिंग है, प्रिटेंडिंग है, या आप सेलेक्टिव हैं, कि आप बस आपके मैटर का जो, आपके मतलब का जो मैटर है आप उसको सुन रहे हैं। सेलेक्टिव लिस्टिंग करते हैं कि हाँ ठीक है, इसको सुनना है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या ये अच्छा पर्सन है, इसको सुनना है, उसको सुनना है। राइट? तो सेलेक्टिव है आपका लेवल, उसको चेक करिए। क्या आप अटेंटिव हैं या एम्पैथेटिक हैं? तो अटेंटिव लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आप किसी को सुनते हैं तो आपको अटेंटिवली सुनना चाहिए, पूरी तरीके से अटेंटिव होके कि येस आई एम लिसनिंग टू यू। उसकी बात का रिस्पॉन्स करना है, उसको सुन के समझना है। सामने वाले को नहीं लगना चाहिए कि आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। सेकेंड थिंग इज एम्फेटिक। एम्फेटिक लिसनिंग में क्या होता है? येस, आप बिल्कुल पूरे जोरों शोरों के साथ उसको सुन रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप सुन रहे हैं और आप जो हैं उसमें पूरी तरह से जो है डेडिकेटेड हैं उसकी बातों में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तो गाइज, बेसिकली क्या है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने ध्यान क्या रखना है, अपने लेवल ऑफ लिसनिंग को जज करना है। अगर आप वाकई में इग्नोरिंग हैं लिसनिंग के मैटर में तो प्लीज उसको एलिमिनेट करिए अपनी कम्युनिकेशन से। सेकेंड इज आई एम द बेस्ट लिसनर ऑफ द वर्ल्ड। मैं संसार का सबसे अच्छा जो हूँ लिसनर हूँ। तो यस, जब आप सुनते हैं किसी को तो अपने आप को सोचिए कि आप सबसे बेस्ट लिसनर हैं, और जब आप सोचेंगे कि आप सबसे ज़्यादा बेस्ट लिसनर हैं तो व्हाट यू नीड टू डू, आप लोगों को जाहिर सी बात है, जब आप सोचोगे कि आप सबसे ज़्यादा बेस्ट लिसनर हैं तो आप उसको अच्छे से सुनोगे, और अच्छे से सुनोगे तो क्या होगा, आप एक अच्छे लिसनर बन जाओगे। तो थिंक योर सेल्फ बेस्ट लिसनर वाइल लिसनिंग। ओके, होल्ड योर फायर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस।
अपनी जो फायर है उसको होल्ड करके रखो। डोंट स्टार्ट योर ओन स्टोरी। बहुत सारे लोगों में आदत होती है, अगर मैं आपको अपनी कोई बात बताने जा रही हूँ या सामने वाला आपको कोई बात बताने जा रहा होता है, तो आप एकदम से अपनी फायर को होल्ड नहीं कर पाते, आप शुरू हो जाते हैं अपनी स्टोरी के साथ। अगर आप बताओगे ना कि मुझे सर में दर्द था, ठीक है, तो वो लोग ऑलरेडी शुरू हो जाएंगे, वो कहेंगे मेरे सर में भी दर्द था, मेरे पैर में भी दर्द था, मेरे पेट में भी दर्द था, है ना। ऐसा होता है ना अक्सर कि लोग अपनी स्टोरी उससे एकदम रिलेट करके फटाफट से जंप कर जाते हैं। तो गाइज ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, अपनी फायर को होल्ड करके रखना है एंड यू विल हैव टू जस्ट लिसन टू दैट पर्सन कि वो क्या कहना चाहता है। अपनी स्टोरी को एकदम से स्टार्ट मत कीजिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज पुश हॉट बटन्स। यस, जो हॉट बटन्स हैं उनके उसको पुश करिए, राइट। जो हॉट बटन्स हैं उनके उसको पुश कीजिए। दैट मीन्स आस्क देम द क्वेश्चंस टू मेक देम स्पीक मोर। उन लोगों से क्वेश्चंस करिए जो स्पीकर है, जो कम्युनिकेटर है, जो बात कर रहा है उस समय, जिसको आप सुन रहे हैं, उससे क्वेश्चंस करिए, पूछिए उससे, ठीक है। आस्क देम द क्वेश्चंस टू मेक देम स्पीक मोर, ताकि वो और ज़्यादा बोल पाएँ, और ज़्यादा एलैबोरेट कर पाएँ, और चीज़ें आपको बता पाएँ या समझा पाएँ। इससे क्या होगा, आपका लेवल ऑफ लिसनिंग जो है इंप्रूव हो रहा है। दैट मीन्स स्पीकर को भी लगेगा कि आप उसको सुन रहे हैं, वो और इंटरेस्ट लेके आपको समझाएगा चीज़ों को। नेक्स्ट इज भाई, ये तो जो है ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, ख़ास तौर से हमारी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तो ये बहुत चलता है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है नॉट देना। अगर कोई बात कर रहा है तो आपने क्या करना होता है, आपको चुपचाप नहीं रहना होता है। मान लीजिए आप सुन रहे हैं उसको, वो बात कर रहे हैं और आप खामोश बैठ के सिर्फ उसको सुन रहे हैं। उससे क्या होगा, ही विल और शी विल फील कि आप जो हैं बोर हो रहे हैं उसकी बातों से। तो आपको क्या करना है, इन बिटवीन उसको नॉट देना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। दैट इज ओह, ओके, रियली। यूज मोटिवेशनल वर्ड्स टू मेक देम स्पीक। गाइज, अगर वही चीज़ है जैसे नॉट वाली बात मैंने आपको बताई, इसी तरह से बीच बीच में आप ये वर्ड्स का यूज कर सकते हैं। ओह, ओके, रियली, ये सारे वर्ड्स क्या होंगे, उसको इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे टू स्पीक देम मोर। ओके, ताकि वो ज़्यादा बोल पाएँ और आपको ज़्यादा कुछ समझा पाएँ। तो बेसिकली जब हम किसी को सुनते हैं तो कहने का मतलब ये है कि उसको रिस्पॉन्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने फेशियल एक्सप्रेशंस दीजिए कि आप उसको सुन रहे हैं, नॉट दीजिए, कहिए कि येस, रियली, ओके, ओ, ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं सो दैट सुनने वाले को भी अच्छा लगे कि आप उसको रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बोलने वाले को अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा। ओके, नेक्स्ट, आई नो ऑलरेडी। ये सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है हम सभी में कि हमें पहले से पता है। हर कोई ये सोचता है कि हमें पहले से पता है, तो डोंट जंप टू आंसर। अगर कोई कुछ बात कर रहा होता है तो फटाफट से जो है आंसर मत करिए। बजर राउंड सुना है किसी ने? आई होप सभी ने सुना होगा। एक बजर राउंड होता है जब आप कोई पजल या क्विज वगैरह खेलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि टीम्स बैठी हुई होती हैं और आप लोग को बजर प्रेस करना होता है, लेकिन क्वेश्चन को सुनने के बाद अगर आप पहले बजर दबा देते हैं तो आपको नेगेटिव मार्किंग मिलती है, ठीक है, या फिर वो क्वेश्चन जो है किसी और पे पास हो जाता है। तो गाइज, बजर राउंड है ये, जो जब हम किसी को सुनते हैं तो एक तरह से बजर राउंड की तरह ही काम करता है ये। आप लोगों को एकदम से जंप नहीं करना है, पहले उनको अच्छे से सुनिए। नेवर से आई नो ऑलरेडी, या फिर जंप मत कीजिए आंसर करने के लिए। प्लीज आंसर करने के लिए कभी जंप मत करिए, फटाफट से पहले पूरी बात सुनिए, देन ओनली यू आंसर इट। ओके, नेक्स्ट, डोंट ओपन द बॉक्स। अपना डब्बा मत खोलिए। अक्सर ऐसा होता था और होता है आज भी स्टूडेंट्स के साथ में, ट्रेनीज के साथ में। हम लोग क्या करते हैं, कोई हमसे बात कर रहा है या हम कहीं पर पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर समझा रहा है, प्रोफेसर समझा रहा है, कोई ट्रेनर है वो कुछ बता रहा है, या फिर हमारे बड़े कुछ बता रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, वी लॉस्ट इन थॉट्स। हम लोग विचारों में, कहीं थॉट्स में कहीं खो जाते हैं, कहीं और ही हमारे चल रहे होते हैं, अलग ही सपने, अलग ही कुछ बातें चल रही होती है, हमारा दिमाग कहीं और ही होता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारी यहाँ होती नहीं है। तो नेवर 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 लॉस्ट इन थॉट। अगर कोई कुछ सुना रहा है, समझा रहा है, बता रहा है, तो आपने गाइस क्या करना है, आपने जो है उसको ध्यान से सुनना है, अटेंटिवली सुनना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप जो है किसी और ही ख्यालों में गुम हो जाएं।
तो किसी और ख्यालों में गुम नहीं होना है, यहीं पर प्रेजेंट रहना है, यहीं पर सुनना है। तो गाइस ये सारे पॉइंट्स, ये सारी बातें आप लोगों को अपनी लिसनिंग में लेकर आनी है, अपनी कम्युनिकेशन में उतारनी है, अपनी पर्सनालिटी में लेकर आनी है, जिससे कि आप अपनी पर्सनालिटी में जो है ड्रास्टिक चेंज देख सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो? अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।